नमस्कार साथियों, आइए हम लोग अपने जो साइंस की हमारी टॉपिक चल रही थी साउंड, उसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों देखो, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि ध्वनि क्या है, उसकी डिफिनेशन के बारे में जाना था, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जाना था और उसके प्रकार के बारे में जान लिया था। अब देखिए बच्चों, पराश्रव्य जो तरंगे होती हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो पराश्रव्य तरंगे हैं, इनका जो यूज है, इनका जो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस हैं, यह बहुत ही अपने आप में मायने रखते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इधर मैंने पराश्रव्य तरंगों के उपयोग के बारे में लिख रखा है, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाने में आपको काम आएगा। देखिए बच्चों, बैक्टीरिया को खत्म करने में हम लोग पराश्रव्य तरंगे का प्रयोग करते हैं। जैसे फूड जो होते हैं ना, फूड प्रोसेस फूड जो होते हैं, उनमें बैक्टीरिया ना लगे, इसके लिए हम लोग पराश्रव्य तरंगों का यूज करते हैं। इसके बाद मानसिक रोगियों के इलाज में भी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। घड़ी वायुयान के पुर्जों की, यानी कि जो महंगी घड़ियां हैं, एरोप्लेन है, ठीक है, इनकी जो सफाई होती है, उनके पार्ट्स की सफाई में हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो चिमनियां होती हैं, धातु की चिमनी होती हैं बड़ी बड़ी, उन चिमनियों की भी सफाई में हम लोग पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद कीमती वस्त्रों की सफाई में, जो महंगे महंगे साड़ियां हैं, महंगी महंगी वस्त्र होते हैं, उन सबके सफाई में भी पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है हड्डियों के जोड़ों अचल संधियों के इलाज में। ये जो अचल संधियां मतलब ऐसे फिक्स ज्वाइंट जो होती हैं शरीर में, इन फिक्स ज्वाइंट और जो ज्वाइंट्स पर जब दर्द पेन होने लगती है, तो उसके इलाज में भी किसका यूज किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। विशालकाय धातु प्लेटों में दरार का पता लगाने में, यानी जैसे जो शिप बनती हैं, पानी की जहाजें बड़ी बड़ी बनती हैं, तो यहां पर धातु की मोटी मोटी चादरों का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें क्रैक्स जो ना हो, क्रैक्स का पता लगाने, अगर क्रैक्स होगी तो आगे चल के वो क्या करेगी? पूरी शिप को डुबा देगी समुद्र में। तो क्रैक्स ना हो, क्रैक्स का पता लगाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। धातु की टंकी में, धातु जो मेटल की टंकी होती है, उनमें कोई लिक्विड अगर भरा हुआ है, तो उस लिक्विड कितनी गहराई तक है, उस गहराई का भी पता लगाने में हम लोग पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। ये साउंड पराश्रव्य तरंगों को हम क्या करते हैं? उस पर डालते हैं और वो जाती है, टकरा कर वापस आती है, उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि नहीं उसकी गहराई कितनी है। कह रहा है किडनी स्टोन की चिकित्सा में, लिथोस्कोप कहते हैं इसको, किडनी स्टोन की जो चिकित्सा होती है लिथोस्कोप में भी पराश्रव्य तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है। सोनोग्राफी तथा अल्ट्रासोनोग्राफी में हम किसका प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का। इसके बाद है आपका सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग में। सोनार में भी हम लोग पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सोनार में किस तरंगों का प्रयोग होता है? तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है। ठीक है। प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर ये सभी काम करते हैं। यह जो है इको के सिद्धांत पर काम करता है। ध्वनि को भेजता है, उधर से साउंड टकरा के आती है, उससे पता लग जाता है कि वस्तु हमारी समुद्र में कितनी दूरी तक है या कितनी गहराई पर है। ठीक है। इसके बाद इधर कुछ बेटा देखिए, प्रमुख ध्वनि स्रोत एवं उनकी तीव्रता और ध्वनि के माध्यमों, विभिन्न माध्यमों ध्वनि की चाल। यह जो है महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एग्जाम में अक्सर आपके पूछ लिए जाते हैं। साथियों, मैं आपसे बता दूं कि इतने जो आपको यहां लिखे हुए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन, मतलब 10-15 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंस जाना है। तो कितनी कंपटीशन बढ़ गया है, इस कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए देखिए, इधर है प्रमुख ध्वनि स्रोत की तीव्रता और वो ध्वनि स्रोत क्या है। तो ध्वनि स्रोत की जो तीव्रता होती है, यानी ध्वनि की जो तीव्रता होती है, वह डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है तो डेसिबल इसका मात्रक है। इसको डेसिबल कहीं लिखा रहेगा, डेसिबल, इसका मतलब है कि यह जो है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। कैपिटल डी और स्मॉल बी ऐसे लिखा रहता है इसके साथ। ठीक है, इसके मात्रक के साथ। चलिए, फुसफुसाहट, जब हम किसी के बहुत आराम से साए साए करके बात करते हैं, आइए देखते हैं क्या हो रहा है, तब इस समय जो है ना, इस समय जो बात, ये जो बात है साए साए करके धीरे धीरे, इसको कहते हैं फुसफुसाहट। और फुसफुसाहट की ध्वनि की जो तीव्रता होती है 15 से 20 डेसिबल होती है, 15 से 20 डेसिबल, यानी कि बहुत कम। इसके बाद है साधारण बातचीत। तो साधारण बातचीत जैसे कि हम और आप, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा भाई ये सामान्य बातचीत की बात है। सामान्य बातचीत जो होती है, इसकी जो होती है 40 से 60 डेसिबल के बीच में
इसकी तीव्रता होती है। इसके बाद है प्यारे साथियों कि लाउड स्पीकर जो है, जो लाउड स्पीकर होता है 70 से 80 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न। अच्छा, जब गुस्से में कोई बात करता है तो, जब कोई झगड़ा हो जाए तो कैसे, या झगड़ा हो जाता है और जोर जोर से लोग क्या करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और जब चिल्लाने लगते हैं तो इसमें जो है ध्वनि की तीव्रता जो होती है 60 से 70 डेसिबल हो जाती है। 60 से 70 डेसिबल, यानी कि गुस्से में जब बातचीत होती है तो 60 से 70 डेसिबल, 60 से 70, इसको लिखा नहीं गया है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को लिखे। 60 से 70 डेसिबल जो है यह किसकी है, जब गुस्से में बातचीत हो रही है, एकदम आवेश में बात हो रही है, अरे हम नहीं तो कौन, ये सब बातें, हम ही हम हैं, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, ठीक है। तो प्यारे साथियों यह जो है 60 से 70 गुस्से में, झगड़े में, झगड़ा नहीं करना। इसके बाद है वाहनों की सीटी से, यानी कि जो मोटरसाइकिल हो गए, ट्रक हो गए, आपकी 4 व्हीलर गाड़ियां हो गई, रोड पर चलने वाली जो वाहन, जितने भी रोड पर चलने वाहन है, इनसे जो है 80 से 90 डेसिबल की तीव्रता की ध्वनि निकलती है। इसके बाद ऑर्केस्ट्रा आप लोग तो खूब ही देखते होंगे, शादी विवाह में ऑर्केस्ट्रा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो ऑर्केस्ट्रा जब होता है तो उसमें खूब डीजे बजता है, धाए धाए। अब जब ऑर्केस्ट्रा का साउंड जब निकलता है तो वह साउंड की जो तीव्रता होती है 100 से 110 होती है, 100 से 110 होती है। इसके बाद कह रहा है जेट वायुयान की तीव्रता कितनी है, 120 से 140 डेसिबल, और रॉकेट 160 से 170 डेसिबल, और सायरन 180 से 190 डेसिबल। सायरन बच्चों लगाए जाते हैं कहां पर, समुद्रों में, या उन क्षेत्रों में सायरन लगाया जाता है जहां पर औद्योगिक क्षेत्र है, या समुद्र क्षेत्र है, या समुद्र के किनारे दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर प्राकृतिक आपदा आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वहां पर क्या कर दिए जाते हैं, बड़े बड़े सायरन लगा जाते हैं। जैसे इंडस्ट्री में सायरन लगा दिया जाता है, जैसे वो सायरन बजता है तो इसका मतलब होता है कि ड्यूटी का टाइम आपका शुरू हो गया है, ठीक है। और समुद्रों में भी सायरन लगाए जाते हैं, जब कभी मान लीजिए काफी ज्यादा भूकंप उठने के कारण सुनामी की संभावना बनती है तो सायरन बजाया जाता है तेजी के साथ, ताकि लोग जो किनारे पर बैठे वो किनारे छोड़कर चले जाएं, अन्यथा क्या होगा, जान माल का नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो सायरन की जो तीव्रता होती है वो 180 से 190 डेसिबल। देखिए प्यारे साथियों, इसमें जो है आपका सायरन याद रखिएगा, ऑर्केस्ट्रा याद रखिएगा, लाउड स्पीकर याद रखिएगा। 3 जो है आपको तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये अक्सर जो है 3 क्या है, यहाँ पे जितना लिखा हुआ सब महत्वपूर्ण है, लेकिन ये 3 आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि यह अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसके बाद विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल जो होती है, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, और ध्वनि की चाल जो है विभिन्न माध्यमों में कितनी है, इसको जो है थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। चलिए, तो मैंने बताया था कल कि ठोसों में सबसे ज्यादा, उसके बाद द्रवों में, उसके बाद गैसों में ध्वनि की सबसे ज्यादा चाल होती है ठोसों में। तो यहां पर देखिए बच्चों, एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम में जो है 6400 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है, एल्युमिनियम में 6400 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद आपका आयरन, लोहा 5100 मीटर प्रति सेकेंड, कांच 5640 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, यह जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे साथियों, यह जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कितनी है, तो 260 मीटर प्रति सेकेंड, और शुष्क वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड। शुष्क वायु में कितना होती है, 332 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल होती है। वैसे कहीं कहीं 340 भी दिया रहता है, लेकिन आप लोग इसका प्रयोग करेंगे 332 मीटर प्रति सेकेंड का। इसके बाद आसूत जल में होता है प्यारे साथियों 1498 मीटर प्रति सेकेंड, समुद्री जल में 1531 मीटर प्रति सेकेंड, और भाप मतलब जल वाष्प में होता है 405 मीटर प्रति सेकेंड। तो यह कुछ महत्वपूर्ण माध्यम है जिनमें ध्वनि की चाल आपको दिखाई गई है। तो इस माध्यमों में ध्वनि की चाल आपको देखते रहना और याद रखना है, याद करके रखना जाना है एग्जाम में याद किए बिना काम आपका नहीं चलना है। इसके बाद दोस्तों आपसे कभी पूछ दे कि हाइड्रोजन में मान लीजिए पूछ देगा कि ध्वनि की चाल कितनी है, तो 1284 मीटर प्रति सेकेंड होती है हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल। याद रहे, 1284 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल होती है हाइड्रोजन में। अगर आपसे पूछ दे कि लकड़ी की राख होती है 4670 मीटर प्रति सेकेंड,
4670 मीटर प्रति सेकंड होती है लकड़ी की राख। जो हम लोग लकड़ी जलाते हैं तो उसकी राख अगर है, बहुत सारे राख का ढेर है, तो वहां पर कितना 4670 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद पारा 1450 मीटर सेकंड, 1450 मीटर प्रति सेकंड पारा में होती है ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल पारा में 1450 मीटर प्रति सेकंड होती है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद है ब्लड, हमारा खून 1570। ब्लड में ध्वनि की चाल होती है 1570 मीटर प्रति सेकंड। यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। यानी कि हाइड्रोजन में, पारा में, लकड़ी की राख में और खून में, इन सब चीजों को हमें क्या करना है, याद रखना है। तांबा, आपका तांबा लिखा हुआ कि नहीं भाई? तांबा नहीं है, तांबा में, तांबा, कॉपर में जो होती है, कॉपर जो होता है हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तांबा में जो होता है ध्वनि की चाल 3750 मीटर प्रति सेकंड, 3750 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो हमें यह सब सारी चीजें याद रखनी है प्यारे साथियों। इन सब चीजों को आपको याद रखना है, याद करके ही जाना है। इसके बाद आपका बचता है एक एल्कोहल। हाँ, एल्कोहल C2H5OH, दारू। दारू में प्यारे साथियों होती है ध्वनि की चाल 1213 मीटर प्रति सेकंड, 1213 मीटर प्रति सेकंड। दारू में ध्वनि की चाल 1213 मीटर। अभी मत पूछ देना कौन सा कंपनी का, पाइपर की, वर्ल्ड मंक की, कौन सा, ठीक है। वो एल्कोहल तो एल्कोहल होता है, ठीक ना। तो इतना जो है हम लोगों को याद रखना है। ये लकड़ी की राख, ठीक है, पारा। प्यारे साथियों, तो ये थे आपके ध्वनि से संबंधित सेकंड टॉपिक थी यह। और इसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे ध्वनि के सेकंड पार्ट में हम लोगों ने देखा कि पराश्रव्य तरंगों का उपयोग क्या है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की तीव्रता क्या है और चाल क्या है, इसके बारे में हम लोग जान गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। धन्यवाद।